वेलकम टू साइंस एंगल। ये हमारा सेकेंड चैप्टर जो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का सेकेंड पार्ट है। हम चलिए तो शुरू करते हैं। हम पहले कोलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे, लेकिन अगेन वी स्टार्टेड। तो कोलाइड्स क्या होते हैं? Colloidal solutions. A colloidal solution is a mixture in which the substances are regularly suspended in a fluid, classified into foam, emulsion and salt. ठीक है, तो कोलाइड सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? मिक्सचर हैं जिसमें कि क्या होते हैं? substances regularly suspended in a fluid. ठीक है, ये एग्जाम्पल फोम, इमल्सन, सॉल्ट। इसी में आता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और एज पार्टिकल्स इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप जानते हैं टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को फैलाना उनके पार्टिकल्स के द्वारा। जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करना। तो ये कोलाइड्स की टेंडेंसी होती है, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसको आपको नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। देखा होगा आपने कभी कमरे में जब कभी कहीं से थोड़ी सनलाइट बीम आती है तो उसमें देखना आप जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ साथ में कैसे दिखाई देते हैं? आपको विजिबल दिखाई देते हैं डस्ट पार्टिकल्स की एक रे, इसी तरह से। ठीक है, अब इसमें जो कोलाइड्स में है डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो ये डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है? द सॉल्यूट लाइट कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज। The solute like components of the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase. Dispersed phase क्या बनाते हैं? Solute like components of the dispersed particles बनाते हैं। ठीक है, वो कहलाती है जो कि solute होता है कंपोनेंट का, वो dispersed phase होती है। और dispersion medium, the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersion medium, जिसमें कि घुला होता है। जो मीडियम में सॉल्यूट घुला होता है वो क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम। और जिस सॉल्यूट को घुला जाएगा वो क्या कहलाएगा? डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए कोलाइड्स का बताया है। इसमें आपको एक डायग्राम के थ्रू शो किया गया है कि हमने यहाँ पर 3 ग्लासेस लिए हैं। एक ग्लास में हमने कौन सा लिया है? सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, और एक ग्लास में हमने सॉल्यूशन लिया है, एक में कोलाइड लिया है और एक में सस्पेंशन लिया है। तो जो सॉल्यूशंस होता है वो उसमें क्या होता है? जब लाइट की बीम जब हम पास करते हैं तो सॉल्यूशंस में क्या दिखाई देता है? ये नॉट विजिबल होता है। ओके, और कोलाइड्स में कैसा दिखाई देता है? विजिबल होता है। ओके, लाइट बीम जब पास करते हैं तो उसमें दिखाई देती है। देखिए दिखाई दे रही है ना इस तरह से लाइट बीम ये। और ये सस्पेंशन में क्या होती है? विजिबल होती है इसमें भी। ओके, अब एग्जाम्पल सॉल्यूशन का ले लेते हैं। वाटर एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। कोलाइड्स क्या होता है? मिल्क होता है। ठीक है, और वाटर हो गया सॉल्यूशन, मिल्क हो गया कोलाइड्स, और फ्लोर एंड वाटर क्या हो गया अपना? यदि हम वाटर में फ्लोर को मिला देते हैं तो उसमें क्या? सस्पेंशन बन जाता है। ओके, तो ये भी विजिबल होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और अ सस्पेंशन। टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है? लाइट का स्कैटरिंग होना, फैलना। कोलाइड्स के पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग होना और सस्पेंशन के भी पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग होना ही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पर? ये हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स सब्सटेंस एंड कोलाइड टाइप्स। ओके,
तो अब आप देखते हैं इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसका, फॉग एरोसॉल स्प्रे। तो इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है। ओके, और डिस्पर्स सब्सटेंस क्या है, लिक्विड है। और कोलाइड का टाइप क्या है, एरोसॉल है। एरोसॉल जो आप देखते हैं ना, एयर और लिक्विड का मिक्सचर, वो क्या कहलाता है, एरोसॉल। फॉग देखा है ना, अब जब ठंड पड़ती है तब कोहरा छा जाता है, तो वो भी लिक्विड का और एयर का मिक्सचर है ना, वो कोलाइड है। नेक्स्ट है स्मोक, फिर एयरबोर्न, फिर बैक्टीरिया, स्मोक, इसमें भी गैस और लिक्विड होता है, ये भी एरोसॉल ही है। विप्ड क्रीम है और सोप है, ये लिक्विड और गैस होता है, फोम है। विप्ड क्रीम में क्या होता है, लिक्विड और गैस होता है, इसका टाइप क्या है, फॉर्म है। मिल्क, मायोनीज, ये भी लिक्विड है, ठीक है। इसमें भी डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स सब्सटेंस भी लिक्विड है, और ये क्या है, इमल्सन, ठीक है। कोलाइडल का टाइप है इमल्सन, मिल्क और मायोनीज। फिर इसके बाद में पेंट, क्ले, जिलेटिन, इसमें भी लिक्विड होता है पेंट में और सॉलिड होता है। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट। ओके, अब इसके बाद और है पेंट हो गया, फिर पेंट हो गया, क्ले, जिलेटिन, इसमें भी लिक्विड और सॉलिड हो गया तो सॉल्ट बन गया। फिर है मशरूम है, और ये तो इसमें भी सॉलिड और गैस हो गया तो सॉलिड फॉर्म हो गया। बटर और चीज़ में भी सॉलिड और लिक्विड है तो क्या हो गया, सॉलिड इमल्सन हो गया। रूबी ग्लास में सॉलिड और सॉलिड ही है तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। रूबी ग्लास होते हैं ना, आपने देखा होगा ना, पत्थर, स्टोन, कलर्ड स्टोन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सॉलिड और सॉलिड ही होता है। ओके, अब नेक्स्ट ये हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। आप किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो आपकी सेपरेशन प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप। पहले जो हमारी प्रोसीजर है वो है इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन क्या कहलाता है, आप देखते होंगे किचन में चाय का बॉयल होना, दूध का बॉयल होना, पानी का बॉयल होना, तो उसमें क्या होता है, फ्यूम बनती है, ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस। तो ये देखिए, फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सब्सटेंस, इसमें क्या करते हैं हम इवोपोरेशन में, किस मिक्सचर से, नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। एप्लीकेशन है सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक। क्या सेपरेट करना, कलर्ड कंपोनेंट में से इंक को सेपरेट करना है। ओके, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक। तो इसमें क्या हो गया, इंक हो गया नॉन वोलेटाइल और वाटर हो गया वोलेटाइल। तो वोलेटाइल वाटर क्या होगा, उड़ जाएगा भाप बन करके। फिर सॉल्ट फ्रॉम वाटर, फिर शुगर फ्रॉम वाटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मेथड्स हैं। मिक्स सम इंक इनटू वाटर, क्या करेंगे हम, सम इंक इनटू वाटर एंड हीट इट। आफ्टर सम टाइम द वाटर विल एवोपरेट लीविंग बिहाइंड द कलर्ड सब्सटेंस। क्या कर देते हैं, कलर्ड सब्सटेंस को छोड़ देगा। देखो ये लिया है, इसमें बुनसन बर्नर लिया, एवोपरेटिंग डिश लिया, तो और मिक्सचर लिया सॉल्ट एंड वाटर का, तो क्या हो गया, वाटर इवोपरेट हो जाएगा और नीचे क्या बन जाता है, नीचे हमारा सब्सटेंस बन जाता है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। ये क्या कहलाती है, डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स, सेपरेट करना। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एप्लीकेशन, सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना सेंट्रीफ्यूगेशन से, बटर में से, क्रीम में से बटर को, स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम बैड क्लॉथ, जो गीले कपड़े होते हैं ना उसमें से वाटर को स्क्वीज करना, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन में होता है। देन इसकी मेथड्स बताई गई है। इसकी मेथड्स क्या बताई गई है, इसकी मेथड्स बताई गई है कि मिल्क इज पुट इन अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन और मिल्क चर्नर एंड द
सेपरेट फ्रॉम मिल्क, और क्या हो जाती है, क्रीम सेपरेट हो जाती है इसमें से। ओके।